तो हेलो दोस्त, आज हम लोग हिंदी व्याकरण समास पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण समास पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है, दो दो नंबर एक एक नंबर में पूछता है। तो हिंदी हिंदी व्याकरण का समास पढ़ेंगे। जो समास किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। फिर समास का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले समास किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब छोटा करना या संक्षेपीकरण होता है, ठीक। जैसे में देखिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर रसोई के लिए घर एक शब्द में लिखा है, रसोई के रसोई घर कुछ लिखा हुआ है रसोई घर। वैसे देखिए, राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो यहाँ पर बना है राजा राज कन्या, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 गो। पहला में लिखे हैं अविभाव समास, दूसरा में द्वंद्व समास, तीसरा में द्विगु समास, चौथा में बहुव्रीहि समास, पांचवा में कर्मधारय समास, छठा में तत्पुरुष समास। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले था हम लोग समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण, यानी छोटा। अब जैसे में देखिए, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर हो गया। राजा की कन्या यानी राज कन्या हो गया। इसी तरह सब समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद, पहला में अविभाव समास, दूसरा में द्वंद्व समास, तीसरा में द्विगु समास, चौथा में बहुव्रीहि समास, पांचवा में कर्मधारय समास, छठा में तत्पुरुष समास। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबको बारी बारी से, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे अविभाव समास। तो अविभाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, या अव्ययवाची हो तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अविभाव समास में लिखे कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो तथा या अव्ययवाची हो तो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, जिस शब्द से पहले बे लगा रहे, यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे, भार लगा रहे या आ लगा रहे शब्द आए, या दोनों शब्द समान हो उसे अविभाव समास कहेंगे। जैसे देखिए, बेअसर, तो इसमें देखिए, इसमें उपसर्ग क्या है? बे है। फिर लिखा है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ लिखे ना, जिस शब्द से पहले बे आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, भार आ जाए या आ जाए, या दोनों शब्द समान हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रति लिखे, प्रतिदिन, तो एक में प्रति उपसर्ग है। भार पेट, तो भार पेट में उपसर्ग क्या है? भार है। अजन में क्या है? आ है। अब यहाँ से लिखे, या दोनों शब्द समान हो। जैसे देखिए, धीरे धीरे दोनों शब्द को क्या है? समान है। रातों रात। अगले लिखे हैं आगे, तो कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। या इसे भी, और इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, लेकिन हम लोग इतने तक पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे कुछ दूसरा में लिखा है द्वंद्व समास। दूसरा में कुछ लिखा है द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में।